हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक छात्रावास में 60% छात्र गणित, 40% विज्ञान और 20% दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं। एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है। यदि वह गणित का अध्ययन करता है तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सप्रतिबंध प्रायिकता को समझेंगे। ठीक है, और उसे उसके उससे संबंधित सूत्र भी लिखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, यदि हमारे पास ई तथा एफ दो घटनाएं हैं बच्चों, दो घटनाएं है बच्चों, तब तब ई की तब ई की सप्रतिबंध प्रायिकता बच्चों, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है बच्चों पी ऑफ ई बटा एफ। ठीक है बच्चों, जो होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में आ जाएगा बच्चों पी ऑफ एफ। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर पी ऑफ एफ जो होगा वो कभी भी बच्चों जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसे कहते हैं ई की सप्रतिबंध प्रायिकता। बच्चों जो एफ है, ये जो एफ बटे में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ वाली जो घटना है बच्चों घटित हो चुकी है और हम ई की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यह सूत्र आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। अब जो प्रश्न में दिया है बच्चों, देखो एक छात्रावास में 60% छात्र गणित है। तो बच्चों यहां पर मैं मान लेता हूं, माना माना छात्र का छात्र का या गणित वाला छात्र बोल लो बच्चों आप इसको, माना गणित वाला छात्र, घटना ई मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, माना गणित वाला छात्र छात्र होना घटना क्या है बच्चों, ए है। घटना ई मान लो बच्चों ना, ए की जगह ई है। तथा विज्ञान वाला छात्र छात्र होना घटना घटना एफ है। ठीक है बच्चों, एफ है। तब तब देखो बच्चों, इनकी प्रायिकता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो तब सबसे पहले देखो बच्चों, ई कितना होगा या ई की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों। ई की प्रायिकता हमें दी हुई है 60%, 40 ने बच्चों 60 है। ठीक है, तो 60 लिख देता हूँ इसको। ई की प्रायिकता हमारे लिए है 60%, तो इसी को लिखते हैं हम। ये हो जाएगा 60%। ठीक है बच्चों, हमें पता है प्रतिशत हटेगा तो ये हो जाएगा 60/100। ठीक है बच्चों, इसको 20 के पहाड़े से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ई का मान आ गया। अब इसी प्रकार बच्चों देखो हम किसका मान निकाल सकते हैं, एफ का। एफ मतलब विज्ञान वाला छात्र, तो उसके लिए हमें कितना दिया हुआ बच्चों, 40%। तो 40% का मतलब कितना हुआ बच्चों, 40/100। इसको 20 के पहाड़े से काट देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और देखो बच्चों 20% जो है वो दोनों विषय का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हम मैं इनका इंटरसेक्शन भी लिख देता हूं बच्चों। तो अब हमारे पास होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये कितना है बच्चों, 20%, जिसे लिखूंगा मैं 20/100, और ये हो जाएगा बच्चों 1/5। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों वो हम लिख लेते हैं और उसको एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो प्रायिकता के लिए क्या पूछा उसने कि वह गणित का अध्ययन करता है बच्चों। ठीक है, तो गणित का तो अध्ययन करता है, मतलब ये घटना तो बच्चों हमारी घट चुकी है। ठीक है, और उसका विज्ञान का अध्ययन करने वाले की प्रायिकता ज्ञात करना है बच्चों। तो विज्ञान को हमने क्या माना है बच्चों, एफ माना है, मतलब हमें एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ की सप्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता।
ठीक है बच्चों, जिसका सूत्र हम बना सकते हैं। देखो क्या बनेगा इसका सूत्र बनेगा बच्चों पी ऑफ, देखो एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है तो एफ तो ऊपर आएगा, इसका मतलब ई जो घटना होगी बच्चों वो घट चुकी होगी। तो अब जो सूत्र बनेगा इसके लिए वह बनेगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा पी ऑफ ई। ठीक है, और बच्चों ये सूत्र कब लगेगा, जब पी ऑफ ई का मान कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों, और ये जीरो नहीं भी है बच्चों। ठीक है, अब देखो मान रख दो बच्चों, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, इसकी प्रायिकता है 1/5। और बच्चों ई की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं हम, ई की प्रायिकता हमारे पास कितनी है 3/5, तो ये लिख दूंगा बच्चों मैं 3, और बटे में आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो प्रायिकता आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको, 5 से 5 आप काट सकते हो, तो 1/3 ही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।